गुड मॉर्निंग आशीष। मूड आप कह सकते हैं हैंडओवर तो अच्छा है, लेकिन अब वो कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि नतीजे जो आए उससे बाजार में कोई ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन देखने तो मिला नहीं। फिर चाहे वो एनवीडिया के नतीजे हो, चाहे सेल्सफोर्स के नतीजे हो, अगर रिएक्शन की बात करें तो वो एवरेज से निराशाजनक ही रिएक्शन रहा है बाजार का। और घरे में बंद हुए क्या नहीं हुए? नहीं, दोनों एनवीडिया तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में, और सेल्सफोर्स में 5% की गिरावट थी। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो एनवीडिया के नतीजे अनुमान से तो बेहतर ही थे। वो हर क्वार्टर में उनका तो ट्रेंड है कि वो रिजल्ट्स जनरली एस्टिमेट्स को बीट करते हैं। गाइडेंस भी उनकी अच्छी थी, अनुमान से बेहतर थी, लेकिन काफ़ी सारी अनिश्चितताएं अभी भी एनवीडिया को लेकर के बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि भले ही उन्हें चीन में निर्यात करने के लिए लाइसेंस मिल गया हो, लेकिन अब तक उन्होंने कोई ऐसा निर्यात दिखाया नहीं है H200 चिप्स का। और चीन ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई हम H200 चिप्स आपसे खरीदेंगे ही नहीं, हमको एडवांस वाले चाहिए। तो एक उन्होंने अपने नतीजों में ये कहा है कि जो पहले तिमाही की उन्होंने गाइडेंस दी है उसमें चीन के डेटा सेंटर से जो भी अगर आई वो फैक्टर इन नहीं की गई है। तो वो अगर कब होगी ये कोई नहीं, ये अब तक उस बारे में क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि उनका जो गेमिंग बिजनेस था वो एक वक्त पर उनका सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था। अब तो डेटा सेंटर से ही 90% आय आती है उनकी। गेमिंग बिजनेस जो है वो तिमाही दर तिमाही उसकी आय जो है घटकर आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नए गेमिंग जीपीयूज वो लॉन्च करने वाले थे वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि मेमोरी शॉर्टेज के चलते वो डेटा सेंटर के चिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। तो उस वजह से स्टॉक में कोई बड़ा रिएक्शन देखने नहीं मिला। 1 से 2% की तेजी थी, वो फिजल आउट हो गई और स्टॉक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। सेल्सफोर्स के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन गाइडेंस उनकी जो थी वो थोड़ी सी निराशाजनक थी। ये अनुमान की जो रेंज थी वो रेंज के लोअर एंड पर थी। इस वजह से जो है शेयर 4.5% गिरा, और शेयर ऑलरेडी पहले 2 महीनों में ही इस साल के 30% गिर चुका है। तो उस वजह से कंपनी ने बायबैक की घोषणा कर दी कि भाई सीईओ ने तो कह दिया कि भाव बहुत कम है तो हम बायबैक कर लेंगे। $50 बिलियन के बायबैक का भी उन्होंने ऐलान किया है। और एंथ्रोपिक में उनकी जो हिस्सेदारी है वो अब लगभग 1% की हो गई है। और सीईओ जो है उनके मार्क बेनियोफ, उन्होंने अफसोस भी जताया है कि काश हमने थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा दिए होते। अब तक हमने सिर्फ $330 मिलियन निवेश किया है, पर ज़्यादा करना चाहिए था। तो उस वजह से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में कोई बड़ा एक्शन देखने नहीं मिला, और उस वजह से आज फ्यूचर्स भी थोड़े से दबाव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। मेन सेशन ठीक ही था। अब सिर्फ डाउ को और 150 पॉइंट की बढ़त दिखानी है कि वो मंडे को जो गिरावट देखने मिली थी वो सारी की सारी रिकवर हो जाए। S&P 500 और नैस्डैक चढ़कर बंद हुए, क्योंकि एनवीडिया और बाकी सारे शेयर रेगुलर ट्रेडिंग में तो बढ़त के साथ ही बंद हुए थे। सेल्सफोर्स भी 3.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। तो उस वजह से बाजार का हाल रेगुलर ट्रेडिंग में तो ठीक था। आज देखना होगा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब 4 तारीख को अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सारी कंपनियों के सीईओज को, जो है बड़ी बिग टेक कंपनीज के सीईओज को समन किया है, ये कहने के लिए कि आप हमारे दस्तावेज पे हस्ताक्षर करें कि जो डेटा सेंटर्स में बिजली खर्च होगी उसके पैसे आप खुद चुकाएंगे, सरकार उसके पैसे नहीं चुकाएगी। तो ये बात है। कल स्टेट ऑफ द यूनियन वाले एड्रेस में भी उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात तो कही नहीं, वही सब कहा जो वो पहले कहते आए हैं, कोई नई बात वहाँ थी नहीं। इस वजह से तेल की कीमतें अभी फिलहाल थोड़ी ऑन द एज बनी हुई है। तेल के लिए बड़ा ट्रिगर तो आज यूएस और ईरान के बीच जो चर्चा होगी उसी पे नजर होगी, वही आज का सबसे बड़ा ट्रिगर है। जॉबलेस क्लेम्स वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन ईरान और यूएस के बीच क्या निष्कर्ष निकल कर आता है वो शायद बाजार को नया डायरेक्शन दे सके। यह